जेल में एक 16 साल की लड़की होती है, वो किसी मर्डर के केस में वहाँ पहुँचती है। जबकि वो साइंस में उसकी इतनी दिलचस्पी थी कि वो रोज़ लेबोरेटरी में जाके रोज़ नए-नए कारनामे किया करती थी और देखा करती थी कि सोचा करती थी कि मैं आगे जाके इतना नाम कमाऊँगी साइंस में कि अपने देश को आगे पहुँचाने के लिए रोज़ एक नई-नई तकनीकी वो अपनाया करती थी, रोज़ कुछ ना कुछ किया करती थी। तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसके हाथों एक मर्डर हो जाता है और उसे पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। अब उस पाकिस्तान की जेल में जब उसे डाल दिया जाता है तो वो इतनी अंदर से उसके संग कुछ ऐसा होता है जो वो इतनी परेशान रहती है, इतना परेशान करते हैं वहाँ के लोग उसे, बाहर से नेता आते हैं, जो भी जेल के जेलर से लेकर सब कोई उसके संग इतना बुरा हादसा होता है कि उसका चलना फिरना भी बंद हो जाता है। रोज़ उसके संग ऐसा ही बर्ताव होता है और एक दिन नहीं, रोज़ उसके संग यही होता है। तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो इकट्ठा हो होकर कहीं न कहीं वो साइंस की स्टूडेंट तो वो थी ही, वो कुछ ऐसा कारनामा करती है जिससे पूरे पाकिस्तान में भूचाल, भूकंप आ जाता है और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी एक लड़की की 16 साल की लड़की होती है जो कि साइंस में बहुत अच्छी होती है, जिसके बहुत अरमान भी होते हैं, उसके माँ-बाप उसे पढ़ाते भी हैं, सबसे अच्छी वो साइंस में होती है। तो जब वो जेल में पहुंच जाती है तो जेल में एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाती है जो जेल की जितनी भी महिला होती हैं जेल में कैद, उनके लिए जो भी उनका पर्सनल सामान होता है वही आदमी लाकर दिया करता था उन्हें। जब वो आदमी लाकर दिया करता था उसको जेल के अंदर आने जाने की छूट थी। जो भी लेडीज़ें थी सबको वो एक लिस्ट बनाता था, सबकी चीज़ों की, पर्सनल उनकी कैसी भी चीज़ होती थी सभी वो उन्हें लाकर दिया करता था। तो वो बारी बारी से सबके पास जाता है और सबकी लिस्ट बना लेता है किसको क्या चाहिए। तो वहाँ एक लड़की को देखता है जो कि इतनी खूबसूरत थी वो, जो उसे एक बार देख ले तो देखता ही रहे, दोबारा उसे पलट कर ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो उसे जब देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। उस वक्त वो उससे लिस्ट बनवा कर सबका सामान सबको लाकर दे देता है और कहता है तुम लोगों को जो भी मंगवाना है अभी मंगवा लो, क्योंकि मैं अगले हफ्ते नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी शादी है, इसलिए मैं अब 8-10 दिन के बाद ही आऊँगा। इसीलिए जो भी तुम्हारा ज़रूरत का सामान है वो अभी मंगा लो। तो सब जिसको जो भी मंगवाना होता है सब मंगवा लेते हैं और वो चला जाता है, सामान लाकर सबको दे देता है। और जब वो अपनी शादी के बाद 8-10 दिन बाद, 12 दिन बाद आता है तो जब वो सबको पूछता है सबकी लिस्ट बनवाने के लिए, तो जब इधर उधर वो देखने लगता है, उसको ढूंढ रहा होता है लड़की को, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला होती है, वो उससे पूछता है कि आंटी जब मैं पहले आया था तो यहाँ एक लड़की थी, बहुत ही कम उम्र की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है वो। जब वो ये कहता है तो वो जो औरत होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको बोलने लगती है कि उसके संग यहाँ के दरिंदों ने इतना बुरा बर्ताव किया है कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, रोज़ उसको ले जाकर नोचते हैं, उसके संग जैसा मन करता है वैसा करते हैं। यहाँ के लोगों का जब दिल भर जाता है तो बाहर के लोगों को भी बुलाया जाता है और उसके संग जैसा मर्जी उसके संग बर्ताव करते हैं। इतनी बुरी हालत उसकी कर दी गई है कि उसको अलग से एक उसमें डाला गया है, वो अलग है और उसकी बहुत बुरी हालत है, उससे ना तो बात की जा रही है और ना ही वो उठने बैठने की हालत में है। तो वो कहता है कि अम्मा मुझे उसके पास ले चलो, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। तो वो लेकर उसको उसके पास जाती हैं, क्योंकि वो कहीं भी आ जा सकता था, उसको इस बात की छूट थी महिला के उसमें। तो वो उसको लेके जाती हैं उसके पास। जब वो उसको देखता है तो एक तो वो वैसे ही खूबसूरत थी, उसके पास उसके शरीर पर उसके चोट के निशान, घाव के जो भी उसके संग हरकतें उनकी साफ उसके ऊपर झलक रहा था। वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। जब वो कुछ नहीं बोलती वो थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद में जब रात को लेटा होता है तो उसकी पत्नी उसे देखती है और कहती है कि बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है। तो वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ये कहने के बाद वो चुप हो जाता है और अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता। लेकिन उसकी तो एक पत्नी कहती है कि हमारी शादी को 15 दिन होने को आए हैं, आज तक ऐसा मैंने आपको नहीं देखा कि आप इतने परेशान हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, जो भी आपको दिक्कत है आप मुझे बताओ,
हमने शादी की है, कस्में खाई हैं, तो एक दूसरे को बातें बताने के लिए आप जो भी परेशानी है मुझे बताओ, जिससे आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो कहता है कि आज मैं जब जेल में गया था, मैं पहले जब जेल में गया था तो मुझे एक लड़की दिखी थी वहाँ, और मैं जब शादी के बाद वहाँ गया तो वो लड़की आज मुझे इस हालत में मिली है कि मैं सोच भी नहीं सकता यहाँ का कानून कैसा है। और जहाँ के अगर मेरे बस में होता यहाँ का कानून, तो मैं ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा देता कि वो लोग याद करते। तो वो सारी बात उसको बताता है कि उस लड़की के संग इतनी बेरहमी से उसके संग ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि उस लड़की की हालत आज इतनी बुरी हो गई है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। तो उस टाइम तो वो जैसे तैसे करके सो जाता है, पता नहीं किस टाइम उसे नींद आती है। जब वो सुबह उठता है तो सुबह वहाँ फिर जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता और उससे कहा जाता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे, हमें पता चला है कि तुम यहाँ की खबर बाहर पहुँचाते हो। और जब वो उसे नहीं जाने देते तो वो बहुत परेशान होता है। तो जब वो परेशान होता है तो वो अपने उससे बात करता है, एक दोस्त होता है उसका, उसके दोस्त के जो पापा होते हैं पहले कोर्ट में वो जज रह चुके थे, तो उनकी बात से उसको वहीं नौकरी, उसकी अब ऐसी नौकरी लग जाती है कि वो जेल में अब कहीं भी आ जा सकता है। तो फिर उसे छूट मिल जाती है, वो अंदर जाता है। अब जब वो अंदर जाता है तो उस लड़की के पास जब जाता है तो उसकी हालत में पहले से सुधार था, तो उससे बात करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, सभी लोग अपना अपना सामान मंगाते हैं, आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है उससे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक हेयर रिमूवर क्रीम ला कर दे दो। तो वो सभी के मुताबिक जैसे सब सामान मंगवाते थे तो वो भी उसे वो लिख लेता है उसका सामान और ले जाता है, सबका सामान खरीद कर दे देता है सबको। जब वो दे देता है तो लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यही बात चलती है कि इसकी ऐसी इतनी बुरी हालत थी, आज वो थोड़ी सी ठीक हुई है और इसने हेयर रिमूवर क्रीम क्यों मंगवाई है, यही बात उसके दिमाग में चलती है। लेकिन जहाँ वहाँ का जेलर जो होता है वो थोड़ा बहुत सही होता है, तो वो जो भी आपस में जो दोनों बातें करते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो आदमी और वो जेलर। और वो जेलर कहता है कि उन लोगों की क्या समस्या है, आप लोग तुम इनसे पूछकर मुझे बताया करो। वो दोनों ही स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाकी पूरे जेल में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था औरतों के साथ। अपनी औरतों को तो जैसे अपनी भूख शांत करने का जरिया बना रखा था, जिसका जो मन करता था उस औरत को उठाते थे। औरत वहाँ पे कोई भी जेल में जाता है तो एक सुधरने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उनके साथ और बद से बदतर, बाहर की दुनिया से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव उनके संग बाहर अंदर होता है। कितनी औरतें होती हैं जिसमें से कुछ ही औरतें ऐसी होती हैं जो सच्ची में जुर्म करती हैं, उसकी सज़ा मिल रही होती है, और सारी की सारी औरतें ऐसी ही होती हैं जिन्हें कोई जुर्म नहीं किया होता, जो सताई हुई होती हैं, उन्हें बेबात की सज़ा मिली होती है, जो बेकसूर होती हैं। वो आपस में बात करता है। जेल के लोगों को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बातें करते हैं, तो जो जेलर होता है उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नए जेलर को रखा जाता है। अब वो जो नया जेलर आता है वो भी इन्हीं भेड़ियों की तरह ही होता है, जो कि वो भी उन महिलाओं के साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, उन्हें ऐसे ही आए दिन नोचता रहता है। जब ऐसा होता है तो वो अकेला पड़ जाता है। अब उसके ऊपर आने जाने की उसके ऊपर फिर से वो करी जाती है, लेकिन उसको पहले से ही उस जज ने, उसके दोस्त के जज ने उसको वहाँ ऊपर उसकी पहुँच थी, इसीलिए उसको रखा गया था, उसे निकाल तो सकते नहीं थे। एक दिन वो वहीं था कि एक आदमी वहीं जेल में से एक आता है और उसकी डिमांड करता है, हाथ में पिस्टल लेकर आता है और उसको कहता है लड़की को ले जाने की, वो जो 16 साल की लड़की थी फातिमा। तो वो सारी औरतें उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं आज हम इसे नहीं जाने देंगे। जब नहीं जाए तो वो अपनी बंदूक निकालता है और कहता है अगर इसे नहीं जाने दोगे तो मैं सबको मार दूंगा बारी बारी से। जब फिर वो डर जाती हैं, महिलाएं साइड हो जाती हैं और उसके बाल पकड़कर खींच कर लेके जाता है उस लड़की को। जब वो लेकर जाता है, ये सब वो अपनी आंखों से देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है ये सब, और वो लेकिन कर कुछ नहीं सकता, वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि उसकी ड्यूटी यही थी, वो सिर्फ औरतों को उसके ज़रूरत का सामान हिला कर दे सकता था। वो वहाँ से चला जाता है। बात होती है, जो आदमी होता है वो जेल में जाता है उन औरतों से मिलने के लिए। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो कुछ चार्ट लेकर वो कुछ कर रही होती है। जब वो कुछ कर रही होती है तो सारी औरतें उसके पास होती हैं और वो लगातार, उसने इससे पहले जब भी वो कुछ मंगाया था एक दो बारी, तो उसने वो हेयर रिमूवर क्रीम ही मंगाई थी। तो इस बात की और उस आदमी के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि वो कुछ और नहीं मंगाती अपना सामान, सिर्फ वो हेयर रिमूवर क्रीम ही मंगाती है।
तो वो वहाँ जाता है तो सारी औरतें उसको घेर के बैठी होती हैं और बीच में वो होती है और कुछ कर रही होती है नीचे बैठकर। अब जैसे ही वो आदमी जाता है तो उसको देखकर सब चौंक जाते हैं और अपने पीछे कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम क्या छुपा रही हो और मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को देख लिया है। अब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं अभी जेलर के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत कर दूंगा जेलर से। ऐसा कहने के बाद वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है कि जेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे अपनी सारी बात बताती है कि मैं महज 15-16 साल की थी और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में मेरा मन बहुत लगता था, जहाँ तक कि साइंस मेरा फेवरेट था और साइंस में मैं हमेशा ज़्यादा नंबर आते थे और साइंस में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा थी। तो मैं रोज़ लेबोरेटरी में जाके कुछ ना कुछ किया करती थी और यही सोचती थी कि मैं आगे कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश की उन्नति हो। इसीलिए मैं रोज़ वहाँ जाकर कुछ ना कुछ किया करती थी। वहाँ के जो टीचर थे लेबोरेटरी में, जो सर थे, वो मुझे देखा करते थे और उनकी गंदी नीयत मेरे ऊपर पड़ गई थी। वो रोज़ मुझे ऐसे ही देखा करते थे, मुझे इस बात का पता नहीं था। एक दिन वो किसी बहाने से मुझे वहाँ रोक लेते हैं और मुझे रोकने के बाद मुझसे कहते हैं कि तुम आज यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जब मैं वहाँ रुक जाती हूँ तो वो मेरे संग बदतमीजी करने लगते हैं तो वो पूरी रात मुझे वहाँ कैद कर लेते हैं और अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं मेरे साथ, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर मैंने जब उससे कहा कि जब तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी है, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मुझसे शादी कर लो तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, फिर मेरे संग जो मर्जी करना। लेकिन वो मुझसे शादी करने से मना कर देते हैं और कहते हैं मेरी पहले से ही पत्नी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो तो तुम खूबसूरत इतनी थी कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका और मुझे तुम चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो 1-2-4 दिन लगातार उसके संग ऐसा ही करता है, लेकिन उसको इतना गुस्सा आता है। एक दिन जब वो उसे बुलाता है, रोकता है, तो वो उसके ऊपर खून इतना सवारता लड़की के, फातिमा के ऊपर, जो वो उसे जान से मार देती है और इसी सज़ा में उसे जेल भेजा गया था। जब वो ये बात उसको बताती है, कहती जब मैं जेल में आई थी तो यहाँ भी मेरे संग वही सब हुआ था। मैंने सोचा था कि वहाँ की दुनिया से तो यहाँ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ भी जब मैं आई थी तो सब ने मुझे नोचा, पूरी रात मेरे संग ऐसा किया। पहले ये लोग शराब पीते थे, उसके बाद ऐसा किया करते थे। तो मैं साइंस की एक अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे सब कुछ पता था साइंस के बारे में। तो जो मैं तुमसे हेयर रिमूवर क्रीम मंगाया करती थी, उसी से मैं एक ऐसी दवाई बनाना चाहती हूँ वो स्लो पॉइज़न होता है, जिससे धीरे धीरे इंसान की जान जाने लगती है और उसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसी ही दवाई बना रही हूँ जिससे यहाँ की महिलाओं के संग जो बुरा हो रहा है, जो भी बुरा करेगा उसको हम ये दवाई दिया करेंगे। तो वो कहता है तुम ऐसे नहीं करोगी, ऐसे तो कितने सारे अधिकारियों की जान चली जाएगी। वो कहती है कि ऐसे अधिकारियों को मरना ही अच्छा है, क्योंकि औरत के संग जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको वैसे भी जीने का कोई हक नहीं है। आगे और भी महिलाएं आएंगी, उनके संग भी ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं ऐसा ही करूँगी। तो वो ये दवाई बनाती है। दवाई बनाने के बाद में जिस भी औरत को या लड़की को वहाँ से ले जाया जाता था, उन सबको वो दवाइयाँ देती है। सबसे पहले वो ये दवाई उस जेलर के ऊपर अप्लाई करती है। उस जेलर की तबीयत ख़राब रहने लगती है। अब धीरे धीरे कर जब उसको ले जाया जाता है, जो भी उसके संग ऐसा बर्ताव करता है, जेल के बहुत सारे इंसान ऐसे थे जिनको वो दवाई दी गई थी और धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अब ये बात फैल जाती है चारों तरफ कि इस जेल में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा रह रहा है और एक ही बीमारी सबको लगी हुई है और जिसका डॉक्टर कुछ पता नहीं लगा पाते और ना ही वो ठीक होते हैं उस बीमारी से। जब ये बात बाहर फैलती है तो बाहर के नेता वेता ने सब ने आना बंद कर दिया था वहाँ, क्योंकि सबको ये डर था कि वहाँ जो बीमारी लगी हुई है कहीं वो बीमारी हमें ना लग जाए। तो इसीलिए सब धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो लड़की होती है वो अपना गुनाह खुद कबूल करती है मीडिया के आगे। वो बोलती है कि मैंने ही ये दवाई बनाई थी जिससे कि इन औरतों के संग जो भी अत्याचार करता है, जो भी इन्हें नोचने की कोशिश करता है, इनके संग रेप करता है, वो उनको मैंने सज़ा दी थी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करती तो यही चलता रहता, आगे जो भी कैदी आती, महिला कैदी आती, उनके संग यही बर्ताव होता। ये एक सबक मिला है जो कि आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। जब सब मीडिया के जरिए लोगों पब्लिक तक ये बात पहुंचती है तो सभी फातिमा का साथ देते हैं और कहते हैं फातिमा ने जो भी किया अच्छा किया,
इस बात की उसे कोई सज़ा नहीं मिलती, उसके संग कोई सज़ा नहीं मिली थी इस बात की, उसे अच्छा ही सब ने उसका साथ दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।